सॉरी, रियली सॉरी, ओह सॉरी। वैसे मैं बार-बार ये सॉरी बोल क्यों रहा हूँ? कभी नोटिस किया है कि हम सॉरी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि कभी-कभी लगता है कि ये वर्ड हमें फ्री में मिल गया है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी आज़ादी है। तो करो भाई, बोलो सॉरी जिसको बोलना है। लिफ्ट में घुसते हुए सॉरी, ऑफिस में ईमेल भेजते हुए सॉरी, एक पॉइंट बोल सकता हूँ। और कभी-कभी तो लोग रेस्टोरेंट में पानी माँगते हुए भी वेटर से सॉरी बोल रहे होते हैं। सॉरी भैया पानी मिल जाएगा? मतलब गलती किसी और की या कोई गलती है ही नहीं, फिर भी सॉरी हमारी। और अगर आप ऐसे हैं या आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है, तो आज हम समझने वाले हैं कि ये सॉरी आखिरकार इतनी बार हम क्यों बोलते हैं और साइकोलॉजी में इसके बारे में क्या कहा गया है। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक शायद आपका ये सॉरी परमानेंटली खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ये कम हो जाए। सॉरी बोलना सिर्फ एक मैनर्स की बात नहीं है। देखिए, पोलाइट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर दूसरी लाइन में सॉरी बोलना अलग चीज हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है एक्सेसिव अपोलोजाइजिंग या पैथोलॉजिकल अपीजमेंट। नाम थोड़ा डेंजरस या शायद मुश्किल सा लगे, पर मीनिंग बहुत आसान है। आप हर सिचुएशन में पीस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर, अपने ऊपर लेके बैठे हैं। चाहे गलती किसी की भी हो या कोई गलती ना भी हो, आप कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए शायद सॉरी बोल रहे हैं। रिसर्च बताती है ऐसे लोग यूजुअली दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको लगता है अगर मैंने सॉरी नहीं बोला तो शायद सामने वाला बुरा मान जाएगा। और ये कैसे हुआ? आप तुरंत सॉरी कैसे बोलने लग गए? तो बचपन में हो सकता है कि मम्मी आपको डांटने वाली हैं और आपने सॉरी बोला और मम्मी शांत हो गई और आपके ब्रेन ने इस पैटर्न को पकड़ लिया कि भाई प्रॉब्लम खत्म करनी है तो फटाक से सॉरी बोल दो। और फिर सॉरी, और फिर सॉरी, और फिर सॉरी, और धीरे धीरे ब्रेन ने एक शॉर्टकट बना लिया। जहां कॉन्फ्लिक्ट दिखा, जहां कुछ ऐसा मैटर दिखा, सॉरी बोल दो। और साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। यानी जिस बिहेवियर से प्रॉब्लम कम होती दिखे, ब्रेन उस बिहेवियर को रिपीट करता रहता है और वो सीख जाता है, इसे लर्निंग कर लेता है और वो सोचता है कि इसी से अगली बार मेरा काम चल जाएगा। कई बार इस तरह की चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से बार बार अगर आपने कभी सुना हो कि तुम्हारी गलती है, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम सब खराब कर देते हो, तो धीरे धीरे इंसान हर सिचुएशन में एज्यूम करने लगता है कि शायद गलती मेरी ही होगी। और अगर शायद गलती मेरी ही होगी तो सॉरी कौन बोलेगा? मैं ही बोलूंगा। चाहे हो या ना हो, लेकिन गलती फिर भी आप बोलते रहेंगे। इसको अटैचमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये अटैचमेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि बच्चों के रिलेशनशिप पैटर्न जिस तरह से उनके बचपन में रहे हैं, वही आगे चलकर उनका अडल्ट का पैटर्न भी बन जाता है। एक तीसरा कारण है लो सेल्फ एस्टीम। कभी ऐसे लोग देखे हैं, मीटिंग में बोलते कैसे हैं? सॉरी, शायद ये आइडिया थोड़ा स्टूपिड लगे, सॉरी आई मे बी रॉन्ग बट, अरे आइडिया तो सुना लो पहले, बता तो दो अपनी बात, रख तो दो। रिसर्च कहती है जब हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हम अपनी प्रेजेंस के लिए भी माफी मांगने लगते हैं। यानी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते करते उसे ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस रूम में बैठ के मैं कुछ बर्डन हूं इस रूम में बैठा हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात, स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि विमेन, औरतें, जनरली प्रोफेशनल सेटिंग्स में थोड़ी ज्यादा अपोलोजेटिक कई बार होती हैं या उनकी लैंग्वेज इस तरह की होती है। अगेन याद रखिए कि पोलाइटनेस और सॉरी को कई बार हम एक जैसा देखते हैं। ये पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, ये सोशल कंडीशनिंग से भी हो सकता है। सोसाइटी कभी कभी लेडीज से, विमेन से एक्सपेक्ट करती है कि वो ज्यादा पोलाइट होगी, ज्यादा एग्रीएबल होगी और ज्यादा एकोमोडेटिंग दिखेंगी। इस वजह से, इस कंडीशनिंग की वजह से वो भी कई बार सॉरी बोलती हैं। अब जानते हैं इसके नुकसान क्या है। अब लोग बोलते हैं सॉरी बोलने में प्रॉब्लम ही क्या है? तो आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतना सॉरी बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्या है तो है। तो पहला नुकसान है, सॉरी की वैल्यू ही कम हो जाती है। सोचिए, एक बंदा रोज 50 बार सॉरी बोलता है और एक दिन उसे सच में कोई बड़ी गलती हो जाती है। इस बार उसका सॉरी उतना पावरफुल नहीं लगेगा। वर्ड का, सॉरी का इम्पैक्ट ही कम हो जाता है। दूसरा नुकसान, लोग आपको कॉम्पिटेंट कम समझने लगते हैं। अब सोचिए, ऑफिस में
एक एम्प्लॉय बोलता है सॉरी एक सजेशन देना था। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है मेरे पास एक सजेशन है। सेम बात है, सेम सजेशन है, दो अलग-अलग लोग हैं, बस वर्डिंग में फ़र्क है। गेस किसको ज़्यादा कॉन्फिडेंट माना जाएगा? दूसरे वाले। रिसर्च भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। कम्युनिकेशन स्टाइल कॉम्पिटेंस की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तीसरा नुकसान जो सबसे डेंजरस हो सकता है, आप धीरे-धीरे खुद को ही कन्विंस कर देते हो कि हर प्रॉब्लम में मेरी ही गलती होती है और ये क्रोनिक स्ट्रेस, एंग्जायटी और बर्नआउट तक ले जा सकता है। तो आइए जानें कि अब इतने सॉरी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉरी बोलना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी गलती है, वहाँ दिल से सॉरी। लेकिन जहाँ गलती ही नहीं है, वहाँ अननेसेसरी सॉरी मत बोलो। आइए क्विकली जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिससे कि हम अपने इन सॉरी सिंड्रोम से बाहर आ सकते हैं। पहला है 1 सेकंड रूल। सॉरी बोलने से पहले 1 सेकंड रुक जाओ। इसको धीरे-धीरे मेंटली आप कंडीशन कर सकते हैं। बस 1 सेकंड और अपने आप से पूछो मैंने एक्चुअल में गलती की है? अक्सर आपका आंसर होगा नहीं। सेकंड सॉल्यूशन, रिप्लेस सॉरी विद थैंक यू। कई जगह पर आप सॉरी बेवजह बोल रहे हैं। जैसे आप कहीं लेट हो गए और आपने बोला सॉरी मैं लेट आया। इसकी जगह बोलिए थैंक यू फॉर वेटिंग। एक सेंटेंस गिल्ट से आ रहा है और दूसरा ग्रेटिट्यूड से। रिसर्च कहती है आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट प्रोजेक्ट करता है दूसरे टाइप के सेंटेंस जहां पर आपने सॉरी ना बोल के दूसरे का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आपका इंतजार किया। किसी मीटिंग में बैठे हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं की जगह मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। सिंपल, क्लीन, रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट। तो आइए देखते हैं चौथा सॉल्यूशन क्या है। अगर गलती हुई है तो प्रॉपर अपॉलजी दो। सॉरी फॉर दिस, स्पेसिफिक रहिए। मुझसे एक मिस्टेक हुई है, आई अंडरस्टैंड इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, मैं इससे कैसे इंप्रूव करूंगा। ये सब आपके अपॉलजी के पार्ट हैं। अगर आप इस तरह से अपॉलजी देते हैं तो अपॉलजी के सही मीनिंग को ब्रेन में फीड कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की अपॉलजी से आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और लास्ट, बाउंड्रीज बनाना सीखें। लिमिट, हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक बात और, बीइंग काइंड डजंट मीन बीइंग गिल्टी। हर बार सॉरी ना बोलें। तो अगली बार जब आपके मुंह से ऑटोमेटिकली सॉरी निकलने लगे तो बस 1 सेकंड रुकना और पूछना मैं सच में कुछ गलत किया है? मैंने सच में कुछ गलत किया है? हो सकता है उस दिन आपको सॉरी बोलने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर ये वीडियो देखते वक्त आपको 5 बार लगा यार ये तो मैं हूं, ये ऐसे मुझसे भी हो जाता है या ऐसा किसी और से हो जाता है, तो इस वीडियो को शायद आप दोबारा देखें या इस वीडियो को शेयर करें और अपने पास एक वर्ड, एक जर्नल बनाएं जिसमें आप लिखें आई एम रिकवरिंग फ्रॉम सॉरी सिंड्रोम। बाहर आ रहा हूं मैं सॉरी सिंड्रोम से। और अगर आप सच में बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर किसी से शेयर करें और इसके टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करें और बताएं कि क्या आप अपने सॉरी सिंड्रोम से बाहर आ पाए। इस तरह के साइकोलॉजिकल बेस्ड पर्सनल डेवलपमेंट वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब मी और इस चैनल को देखते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।